हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी पॉजिटिव में। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, अभी शुरू में स्टार्टिंग में जिस तरह से हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो वो हम किस तरह से सिखाते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम बच्चों को सिर्फ ऑरली याद करना कि ये ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, इसको 1 2 3 या कुछ एनिमल्स के, बर्ड्स के, फ्रूट या वेजिटेबल के नेम हम लर्न करना किस तरह से सिखा सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। मैंने उसका लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब बात करते हैं कि अगर आज हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, शुरू करते हैं, तो वो किस तरह से हम सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने बच्चों को बहुत ही लाइटली लेना है। कभी भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना किसी भी काम के लिए कि वो जल्दी से सीख जाए लिखना, या फिर उसको बोलना आ जाए, या वो अल्फ़ाबेट जल्दी से लिखना सीख जाए। नहीं, पहले आप उस बच्चे को कोई भी रफ़ पेपर या नोटबुक देंगे। अगर आपके पास बोर्ड है, बच्चों के लिए बोर्ड आ रहे हैं, तो वो बोर्ड दे सकते हैं। और उस पर सबसे पहले आप बच्चे को पेंसिल से नहीं लिखना सिखाएंगे। बच्चे को या तो पहले आप कोई भी बड़ा मार्कर दे सकते हैं, स्केच दे सकते हैं। आप इस तरह से कोई बड़ा मार्कर दे बच्चे को। बड़ा मार्कर से जब वो पहले पेंसिल को होल्ड करना सीख लेगा तो उसके बाद आप उसको कोई क्रेयॉन कलर्स दे सकते हैं, कोई स्केच कलर्स दे सकते हैं। इस तरह से जब वो स्केच कलर पकड़ना सीख लेगा तो उसके बाद आप उसको धीरे धीरे पेंसिल तक लेके आएँ। अब बात आती है कि स्टार्टिंग हम किस तरह से बच्चे को लिखना सिखाएं। स्टार्टिंग में जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, अब उसको पेंसिल पकड़नी आ गई है, हमने 1 महीना 1.5 महीना बच्चे के ऊपर लगाया, उसको धीरे धीरे पेंसिल पकड़नी सिखा दी। शुरू में बच्चा कभी भी आपको 1 लिख के नहीं दिखाएगा कि अगर हम कहें कि बच्चे को 1 लिखना सिखाएं और स्टार्टिंग में वो 1 लिख के दिखा देगा। पहले बच्चे को हमें पेंसिल पकड़ना सिखाना है और उसके दौरान वो कुछ भी बना सकता है। कॉपी को ख़राब कर सकता है, फाड़ भी सकता है, गंदा भी कर सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ बच्चे को ध्यान रखना है कि वो पेंसिल अच्छी तरह से पकड़े, बस। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम धीरे धीरे इसी तरह से बच्चे को किस तरह से लिखना सिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बच्चे को किस तरह से क्या कुछ बनाना सिखाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये कुछ पैटर्न्स हैं, मैंने अपने शीट पर जिस तरह से ड्रॉ किए हैं। हम सबसे पहले इस तरह से डॉट्स लगाकर अपने बच्चों को देंगे, बड़ी बड़ी डॉट्स लगाकर देंगे। और इसी तरह से एक मार्कर या स्केच के साथ हम पहले 1 ड्रॉ करना सिखाएंगे, देन उसको स्लीपिंग लाइन लगाना सिखाएंगे। पहले स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, और उसके बाद हम उसको L या फिर T राइट करना सिखाएंगे। जब बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन लगानी आ जाएगी, तब हम इसके बाद बच्चे को जब L और T सिखाएंगे तो वो धीरे धीरे कुछ और अल्फ़ाबेट भी लिखना सीख लेगा और 1-2 नंबर भी, जिसमें से है सबसे पहले L, देन T, E, F, H, I। ये अल्फ़ाबेट वो लिखना सीख लेगा। देन उसके बाद हम उसको साथ में नंबर भी लिखना सिखाएंगे, 1 और 4। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो बच्चे का हाथ ज़रूर पकड़कर उसको लिखना सिखाएं, ठीक है। इसके बाद जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन लिखना सीख लेगा, तब उसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन किस तरह से लगाएंगे हम बच्चे को, इस तरह से हम पहले टेढ़ी लाइन में बड़े बड़े डॉट्स लगाकर बच्चे को दिखाएंगे कि इस तरह से उसने लगानी है। बच्चा इन्हीं डॉट्स के ऊपर लिखना सीखेगा और तब उसको कुछ और अल्फ़ाबेट्स लिखने आएंगे जब उसको स्लैंट लाइन लगानी आएगी। तो वो अल्फ़ाबेट कौन से हैं, A, K, M, N, V, W, X, Y, Z एंड नंबर 7। इसके साथ उसको नंबर 7 भी लिखना आ जाएगा। और इसी के साथ हम एक और इसके बाद बच्चे को लिखना सिखाएंगे कर्व के बारे में। कर्व के बारे में हम किस तरह से सिखा सकते हैं बच्चे को, इस तरह से पहले C इस तरह से कर्व बनानी सिखाएंगे, देन उल्टा C, उसके बाद U की तरह, फिर उल्टे U की तरह हम बच्चे को कर्व के लिए इस तरह से डॉट लगा कर देंगे, जिसके बाद बच्चा कुछ और अल्फ़ाबेट्स को सीखेगा और अपनी अल्फ़ाबेट A to Z तक कवर कर लेगा। उसमें अल्फ़ाबेट क्या आएंगे, B, C, D, G, J, O, P,
QRS एंड U। और नंबर 1 to 10 वो लिखना सीख लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट अल्फ़ाबेट के बाद उसको कंप्लीट नंबर 1 to 10 तक राइट करने आ जाएंगे। तो लेकिन इन जब हम लाइंस को, स्लैंट लाइन या कर्व को बच्चा लिखना सीख रहा है, तब हम इस खाते हुए किस तरह से बच्चे को सिखाना है, उसका हैंड किस तरह से पकड़ना है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किस तरह से अपने बच्चों को सबसे पहले ये स्टैंडिंग लाइंस, फिर उसके बाद स्लीपिंग लाइन, L T और कुछ अल्फ़ाबेट लिखने सिखाएंगे। और इसी के बाद हम उसके बाद बच्चे को सिखाएंगे कुछ स्लैंट लाइंस लगाने सिखाना। और स्लैंट लाइन के बाद कुछ और अल्फ़ाबेट सीखेगा, नंबर 7 सीख लेगा। और इसी के साथ बच्चा क्या सीखेगा, कर्व्स को लगाना। जब कर्व सीख लेगा तो उसके बाद उसको कंप्लीट अल्फ़ाबेट एंड 1 to 10 उसको काउंटिंग राइट करनी आ जाएगी। लेकिन ये सीखने के लिए बच्चा जल्दी नहीं सीखेगा, थोड़ा धीरे धीरे सीखता है। बच्चा हमेशा टाइम लेता है, उसको जितना आप प्यार से सिखाएंगे बच्चा उतना ही अच्छे से वो सीख लेगा और जल्दी सीखेगा। लेकिन अब किस तरह से हमने सिखाना है, हमने सिर्फ बच्चों को डॉट लगा कर नहीं देने। जब बच्चा स्टार्टिंग में लिखना सीखेगा तो आप पहले उसका हैंड होल्ड करेंगे जब वो लिख रहा है। जब उसको धीरे धीरे लिखना आ जाएगा तो आप उसका हाथ छोड़कर बच्चे को लिखने के लिए खुद कहें कि वो खुद लिखने की कोशिश करे। अगर हम बच्चे का हाथ भी नहीं छोड़ेंगे तब भी बच्चे को बैड हैबिट्स पड़ेंगी कि वो हमें हर बार कहेगा कि मम्मा आप हैंड होल्ड करो तब मैं राइट करूँगा। ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे को स्टार्टिंग में ये कहें कि हमने डॉट लगा के दे दी, आप इसके ऊपर पेंसिल चलाओ। पहले आप 1 या 2 बार बच्चे को हैंड पकड़ के उसको लिखना सिखाएं। जब मैं अपनी गुड़िया को सिखा रही थी तब मैं उसको हमेशा अपनी गोदी के अंदर लेकर बैठती थी और उसका हाथ पकड़ती थी। जब मुझे लगता था कि अब उसका हाथ चलने लग गया है, इस तरह से वो लिखने लगी है, तो मैं उसका हाथ धीरे धीरे लिखते हुए छोड़ देती थी। अब जब उसको 1 बार लिखा, 2 बार लिखा तो उसको भी यकीन हो जाता था कि मुझे लिखना आ गया है और वो खुद लिखने की कोशिश करती थी। इस तरह से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।